Hello dear students. Question says let m be the minimum possible value of this expression where y1, y2, y3 are real numbers for which sum of these numbers equals to 9. Let capital M be the maximum possible value of this expression where x1, x2, x3 are the positive real numbers where sum of these numbers is 9, then the value of this one. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर स्मॉल m एंड कैपिटल M की वैल्यू चाहिए, उसके लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल m के बारे में सोचते हैं। ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है दिस एक्सप्रेशन का। तो हम लोग यहाँ पर एम जी एम यूज कर सकते हैं। कौन से तीन क्वांटिटीज के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ? 3 पावर y1, 3 पावर y2, 3 पावर y3, राइट। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 3 पावर y1 प्लस 3 पावर y2 प्लस 3 पावर y3, इन तीन नंबर्स के अंदर मैं एम जी एम यूज कर रहा हूँ, एम जी एम इनइक्वलिटी यूज कर रहा हूँ। तो एम तो ये हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ दीज नंबर्स डिवाइडेड बाई 3। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 3 पावर y1 इंटू 3 पावर y2 इंटू 3 पावर y3 होल पावर 1/3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इनका ज्योमेट्रिक मीन। ऑब्वियसली यहाँ पर जो तीनों नंबर्स है ये हमारे पास क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या एक्सपोनेंशियल नंबर है, ये हमारे पास पॉजिटिव रहेंगे। तो हम लोग यूज कर सकते हैं एमजीएम यहाँ पर। नाउ राइट साइड में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास में 3 पावर में y1 प्लस y2 प्लस y3 बन जाएगा, राइट। और हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर हम लोग 9 रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन रहा होगा? 3 पावर में 9 होल पावर 1/3। तो ये हमारे पास आ रहा होगा 3 पावर में 3, और यहाँ पर 3 पावर y1 प्लस 3 पावर y2 प्लस 3 पावर y3, और इसका जो 3 है उसको भी हम लोग यहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि 3 पावर y1 प्लस 3 पावर y2 प्लस 3 पावर y3 दिस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 3 पावर 4, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू के बारे में बात करनी है? इसकी, ठीक है। लॉगरिथम एट बेस 3, ठीक है, इसका लॉगरिथम हमें लेना होगा बेस 3 पर। तो अगर मैं यहीं पर लॉगरिथम लेता हूं बेस 3 पर, तो ये 3 पावर y1 प्लस 3 पावर y2 प्लस 3 पावर y3, इसका मैंने लॉगरिथम लिया बेस 3 पर। तो यहाँ पर ये इनइक्वलिटी का जो साइन होगा वो सेम रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हमारा बेस है ये 1 से बड़ा है 3, ठीक है। तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है बच्चों? 4। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 4। और इसी को हमने क्या बोला हुआ है? स्मॉल m। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्मॉल m की वैल्यू तो हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है कि कैपिटल M बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। x1, x2, x3 के टर्म्स में यहाँ पर हमारे पास में है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, x1, x2, x3 में हम लोग फिर से AMGM यूज कर लेते हैं, ठीक है। AMGM इनइक्वलिटी यूज कर रहा हूं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर और इक्वल्स टू x1 इंटू x2 इंटू x3 होल पावर 1/3, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास में x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू दे रखी है, और खासकर ये बात भी है हमारे पास में कि पॉजिटिव रियल्स है। तो हम लोग AMGM यूज कर ही सकते हैं, और इसकी वैल्यू 9 है। तो इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरफ हो जाएगा 9/3। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू x1, x2, x3 होल पावर 1/3। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि x1, x2, x3 की होल पावर 1/3 ये किससे छोटा आ जाएगा? 3 से। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ये क्यूब रूट है तो इसका क्यूब कर सकते हैं हम लोग। तो x1, x2, x3 का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज लेस और इक्वल्स होगा किससे? 27 से। नाउ हमें चाहिए क्या? यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारे पास में एक्सप्रेशन था log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 प्लस log ऑफ x3 बेस 3 पर। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसका लॉगरिथम ले लेते हैं बेस 3 पर। तो यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 प्लस log ऑफ x3, किस पर ले रहा हूं? बेस 3 पर। साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारा जो बेस है वो 1 से बड़ा है, राइट। तो यहाँ से मुझे जो वैल्यू मिलेगा ये 3 की पावर 3 होता है 27। तो यहाँ से ये मुझे 3 मिल जाएगा, राइट। तो इससे क्या पता चला कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज 3 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो ये 3 उसका क्या हो जाएगा बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? मैक्सिमम वैल्यू को, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल M। तो यहाँ से मुझे कैपिटल M का वैल्यू 3 मिल जाएगा।
और बच्चों स्मॉल m का वैल्यू हमें 4 मिल चुका है एंड कैपिटल M का वैल्यू हमें 3 मिल चुका है। अब हम देख सकते हैं हमें निकालना क्या है, हमें निकालना होगा log m क्यूब बेस 2 पर प्लस log m स्क्वायर बेस 3 पर। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। log ऑफ m क्यूब यहाँ पर बेस 2 है एंड log ऑफ m स्क्वायर यहाँ पर बेस हमारे पास में 3 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। log m क्यूब स्मॉल m हमारे पास में कितना आ रहा था बच्चों, 4 आ रहा था, तो 4 क्यूब यहाँ पर बेस 2 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में कितना है, log बेस 3 पर कैपिटल M स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि बेस 2 पर ये हमारे पास में 2 पावर में 6 चल रहा है। ठीक है, और ये तो हमारे पास 2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा प्लस 2, सो दिस विल बी 8। तो फाइनली इसका आंसर जो होगा हमारे पास कितना आ रहा होगा, 8। ठीक है, 8 इज द फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच।